please help me welcome on the stage Elton Steve Wasoka. Make some noise for Elton, guys. Hey! Good morning, everyone, and welcome. I'm so happy to be here for K18. And we're a small audience. काफी कम लोग हैं आज, but that'll just make it more fun for us. Okay? तो आज हम बात करने वाले हैं about a very important topic, that is hair health. हमारे सैलून में बहुत सारा काम होता है कलर का, हेयर कटिंग का, सिस्टीन, केराटिन, स्ट्रेटनिंग, पर ये सब पॉसिबल तभी होगा अगर बालों का हेल्थ सही हो. सो कई साल पहले वी स्टार्टेड डूइंग इन द सैलून बहुत सारे प्लेक्स ट्रीटमेंट्स जो काफी लंबे होते हैं और उनके रिजल्ट्स भी अच्छे हैं, लेकिन वी गॉट अ न्यू प्रोडक्ट व्हिच इज लेवल्स अबव प्लेक्स. इट्स कॉल्ड K18. और ये K18 क्या है? इट्स अ पेप्टाइड ट्रीटमेंट. मतलब ये जो प्रोडक्ट है, इट्स पेनिट्रेटिंग इनटू एरियाज ऑफ द हेयर जहां हम अब तक पहुंच नहीं पाए. It's going right into the peptide chains. Now, I don't want to bore you all with technical details. I'm just going to say one thing. आजकल का ट्रेंड क्या है? Ash blonde, white, एकदम पेल ब्लॉन्ड. क्लाइंट्स आते हैं, इतना ब्लीच है बालों में, फिर भी उनको गोल्ड चाहिए, ब्लॉन्ड चाहिए, पर कभी कभी कर नहीं पाते हैं क्योंकि बालों का क्वालिटी, इलास्टिसिटी, स्ट्रेंथ नहीं है. पर क्लाइंट्स ये चाहते हैं ना. विथ दिस प्रोडक्ट हम वो कर पाएंगे, बिकॉज व्हाट K18 डज, द स्प्रे जो मिस्ट है, एक मिस्ट है जो हम बालों में पहले डालेंगे, वो पॉलीपेप्टाइड चेन्स तक पहुंच के बालों को रेडी कर देता है. पहले तो वो बॉन्ड्स जोड़ देता है कलर के पहले ही, फिर हम कलर करेंगे, फिर कलर के बाद देयर इज अनदर प्रोडक्ट टू री-स्ट्रेंथन एंड सीमेंट दोज bonds. तो जो चीज हम पहले नहीं कर पाए, अभी because of the K18 peptide we can do it. I'm going to stop here and ask you all, but इसमें different क्या है? What is new about K18? पूरा दुनिया में when we talk about skin care, you are probably hearing about Botox. सब लोग Botox करा के they're trying to look younger, more youthful, और जवान देखने की कोशिश कर रहे हैं. Now, in order to achieve those kind of results, in the lotions, in the creams, it's a peptide. Peptide helps in anti-aging, reversal of fine lines. तो वो ही same technology जो skin में इतना चल रहा है दुनिया में, we've introduced it into hair. तो जो भी डैमेज हुआ बालों में, बहुत आयनिंग करके, बहुत ब्लीचिंग करके, बहुत कलर करके, ये डैमेज को हम सीरम जैसे वी आर नॉट छिपा नहीं रहे हैं. सीरम डाल के क्या हो जाता है, वो टाइम के लिए थोड़ा स्मूथ हो जाएगा. दिस प्रोडक्ट इज रिवर्सिंग द डैमेज. डैमेज का इलाज हो रहा है. ओके, सो नाउ आई कैन टॉक अबाउट दिस फॉरएवर, बट इट विल बी बेटर अगर मैं एक डेमो दिखाऊं. सो आई एम गोइंग टू कॉल माय फर्स्ट मॉडल, जिनके बालों में काफी कलर है एंड्स में, and her ends end up looking very dry. However, with this K18 treatment, you will see the shine, you will see the bounce, you will see the movement that will come into her hair. So can I get the first model, please? Okay, so now इनके बालों में बहुत सारा ombre जैसे कलर है ends में. It's bleached and toned. इनका टोनर भी ज्यादा टाइम टिकता नहीं है. क्यों? क्योंकि बाल वीक है, तो एक दो शैम्पू करके वो टोनर भी निकल आता है. सो इफ द हेयर इज स्ट्रॉन्ग, कलर के साथ अगर आप पेप्टाइड ट्रीटमेंट करोगे, K18 ट्रीटमेंट करोगे, द कलर ऑल्सो लास्ट, द वाइब्रेंसी ऑफ द कलर लास्ट लॉन्गर. ओके, सो besides her having lots of bleach in her ends, she's a model who does a lot of work, तो उनका heat styling भी बहुत होता है. So you can see all this frizziness, this broken hair. The K18 treatment is going to smoothen all of that and make the hair shiny. This does it, K18 sounds like keratin. It's not a keratin treatment.
ये बालों को स्ट्रेट स्मूथ वैसे नहीं करता, इट जस्ट मेक्स द हेयर हेल्थियर. ओके, तो शी हैज ओनली शैम्पूड हर हेयर. ये प्रोडक्ट पॉलीपेप्टाइड का द पेप्टाइड्स जो पॉलीपेप्टाइड चेन पे काम करता है, दैट्स एकदम बालों के अंदर. तो व्हाट वी नीड इज द क्यूटिकल्स टू बी ओपन ताकि प्रोडक्ट अंदर पेनिट्रेट हो. तो हमने क्या किया है, सिर्फ इनका शैम्पू किया है. Once the hair is shampooed, make sure your hands are a bit wet. Okay? We are going to take our K18 mask. I'm taking half a pump. आधा pump लिया हूँ. Pull this, my darling. And then we have to emulsify. बढ़ जाएगा product. Double हो जाएगा. Triple हो जाएगा. See? And I'm only going to put it on half a hair. ना यूजुअली जब हम बैकवॉश पे भी कंडीशनर डालते हैं, वी यूज अ वाइट टूथेड कोम नॉट्स निकालने. करेक्ट? आई एम गोइंग टू यूज अ कटिंग कोम एंड सी द डिफरेंस. कटिंग कोम से नो टैंगल्स एट ऑल. और ये प्रोडक्ट सिर्फ 4 मिनट लेता है काम करने. विद इन 4 मिनट्स जो पेप्टाइड्स है वो अंदर पॉलीपेप्टाइड चेन तक पहुंच के अपना बॉन्ड बिल्डिंग शुरू कर देता है. I'm going to do the other side now. Make sure आपके हाथ थोड़े गीले हैं. Oops. फिर से हाफ पंप लिया हूँ. Raj, get that cap. Okay? And emulsify well. See how the product increases. इतना छोटा सा बीड लेके कितना बना है. So I'm going to put this onto the other side. Emulsify it well into the hair. We are going to detangle it and then wait 4 minutes. Now it's very important. अगर आपने ये प्रोडक्ट क्लाइंट को दिया है घर पे यूज करने, क्लाइंट को समझाना है कि सिर्फ शैम्पू करना है. क्यों? अगर हम कंडीशनर डालेंगे, कंडीशनर से क्या होता है, क्यूटिकल बंद हो जाता है, तो ये प्रोडक्ट अंदर पेनिट्रेट नहीं होगा, बाल गिरेंगे नहीं, जल नहीं जाएंगे, वैसे कुछ हो नहीं सकता, बस आपका प्रोडक्ट का वेस्ट हो जाएगा. तो अगर क्लाइंट ने गलती से भी कंडीशनर डाला है तो उनको बोलो कि हाँ, तो फिर वो दिन K18 ना यूज करे, नेक्स्ट जब शैम्पू होगा. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कुछ भी सीरम या कुछ भी बालों में नहीं होना चाहिए. इट हैज टू बी क्लीन. द हेयर हैज टू बी क्लीन टू एक्सेप्ट द प्रोडक्ट. और ये प्रोडक्ट डालने के बाद भी 4 मिनट रुकना है. 4 मिनट तक नो ब्लो ड्राइंग, नो सीरम, नो मूस, कुछ नहीं डाल सकते हो. 4 मिनट के बाद आपको जैसे करना है, जो स्टाइलिंग करना है कर सकते हो. यू कैन हैव अ सीट देयर डार्लिंग. नाउ यूजुअली व्हाट हैपेंस, जब क्लाइंट स्पा के लिए आते हैं तो वो दिन उनको स्टाइलिंग नहीं करना है. ऑल्सो अगर क्लाइंट को बाहर जाना है तो वो दिन उनको स्पा नहीं करना है. क्यों? क्योंकि बाल फ्लैट हो जाएंगे, स्टिकी हो जाएंगे, ग्रीसी हो जाएंगे. बट दैट इज नॉट द केस विद K18. जो दिन आपको स्टाइलिंग करना है, आप वो दिन भी ये कर सकते हो. इट विल एड टू द शाइन, इट विल एड टू द बाउंस, इट विल जस्ट एड टू द हेल्थ. तो अभी इनका ब्लो ड्राई होगा एंड वी आर गोइंग टू डू अ सिंपल, बहुत ही सिंपल टोंग करने वाले हैं. बट आई वांट यू ऑल टू सी द रिजल्ट ऑफ दिस टोंग, हाउ शाइनी इट इज, how the movement is beautiful. This is an amazing treatment to sell with any package, whether it's a bridal package, a styling package, a makeup package, whatever it is, it can be used everywhere. But most essentially, it should be used with your color. But I will come to that. You all are probably thinking, इतने आसान बालों पे मैंने डेमो कर दिया है. So I've got another model for you, जिनके काफी curly frizzy बाल है, and we'll see the change in that. Can I have the second model, please? See, her hair is thin, पतले है, curly है and frizzy है. But ये K18 डालने के बाद we are going to crunch it and I will show you how we will create volume, movement and bouncy curls. So I'm going to take my K18 mask. ये जो मैं दिखा रहा हूँ, it's just the aftercare treatment, हाँ?
So make sure your hands are a bit wet. Okay? I'm going to take half a pump. Just hold this, my darling. I've taken half a pump and emulsify. I'm putting it only on Ada. Can I get the cutting comb? Okay? You can already see the difference between this side and this side, how this side has become thoda glossy. Now curly बाल में हम कभी comb use करते हैं? नहीं. We take a white toothed comb, detangling brush, conditioner ऐसे थोप के फिर नीचे से knots निकालना शुरू कर देते हैं. I'm going to show you with a comb. See that? Tangle free है ना, यहाँ पे product तो नहीं डाला है. See the knots? Okay, let's put the product on this side. Make sure your hands are wet. Just a little bit of product. इससे कितना बन जाएगा देख लो. Emulsify it well into the hair. And there we go. See how it's a very concentrated product. इसमें पेप्टाइड जो है इतना कॉन्सेंट्रेट, यहाँ पे नहीं लगा है प्रोडक्ट. Did you all see अभी कैसे कोम अटक गया वहां पे? Now I've just put a little extra product on it. See that? Immediately. Okay? The results of this are really amazing. Now we will wait 4 minutes. 4 minutes तक कुछ नहीं करना है. Then we will put a little bit of leave-in cream and we are going to scrunch it. 4 मिनट तक हीट भी नहीं देना है. That is the only way the product will work. Okay? Now this is an aftercare treatment. जब client घर पे ये use कर रहा है. Okay? Or in the salon, अगर client haircut के लिए आया है, you can tell the client कि आपको add-on treatment करना है for extra health nourishment. You do it this way. But if you were to do this product in color, we've got a chelator spray. ये स्प्रे जो पहले डालेंगे ड्राई बालों में, 4 मिनट रुक के then we will put this mist. इससे क्या होगा? पानी में इतने impurities होते हैं, सल्फर, बालों में भी डिपॉजिट हो जाते हैं, मिनरल का डिपॉजिट हो जाता है बालों में, उससे ये निकल आएगा सरफेस तक. Then we will put 4 मिनट बाद this spray on the hair, जिससे बालों का प्रोटेक्शन होगा. Like I said, लोगों को ब्लॉन्ड्स चाहिए, लेकिन अगर बाल वीक है तो ब्लीच से सबको मालूम है क्या हो जाता है. दिस मिस्ट पहले बालों में डालोगे, 4 मिनट रुक के बालों को ड्राई करके अपना कलर करना है. इट विल प्रोटेक्ट द हेयर सो इमेंसली कि आपके बालों में डैमेज हो ही नहीं सकता. ओके, तो आई हैव अ वीडियो to show you all a color correction. Color correction में मालूम है बालों का कितना वाट लग जाता है. But I have a video to show you all how from the before to the end and the quality, the shine, the evenness in the color. Okay? So can we have the video please? Can you see that? Pause. Yeah. उनके बाल में रेड था, फेड हो गया है, और वो रेड भी ब्लीच करके किया था, और अभी देखो क्लाइंट को क्या चाहिए. ब्लॉन्ड. रेड मालूम है कितना, मतलब you have to start praying to God कि ये रेड निकल जाए बालों से और बाल रह जाए सिर पे, because it's quite difficult. These kind of corrections can only be done with some sort of protection. अगर बालों में protection नहीं है, ये तो रेड निकल जाएगा, लेकिन रेड के साथ बाल भी निकल आएंगे. Okay, so let's continue with this video. पहले मैंने किलेटर स्प्रे डाला है पूरे बालों में, फिर 4 मिनट बाद द मिस्ट, ये वाला स्प्रे. ओके, फिर मैंने अपना सेक्शनिंग निकाल के जो प्लेसमेंट करना था मुझे ब्लीच का, मैंने कर दिया डायरेक्ट. ओके,
सिर्फ 4 मिनट रुकना है, इट्स अ वेरी क्विक प्रोसीजर। फिर मैंने ब्लीच डाल दिया है एंड देन आई शैम्पूड इट विद द पॉज। फिर मैंने शैम्पू किया, ब्लीच प्रोसेस हो गया तो मैंने शैम्पू कर दिया विद अ डिटॉक्स शैम्पू। यही ब्रांड का एक शैम्पू है जो सब इम्प्योरिटीज निकाल देता है। नाउ टेल मी वन थिंग, जब हम ये ऐसा क्लेंजर करते हैं, ब्लीच के बाद क्या होता है बैक वॉश पे? पहले शैम्पू, फिर कंडीशन, फिर क्लाइंट को बिठा के सुखा दो, फिर कलर करो। सही है? विद द K18 मास्क हम बैक वॉश पे शैम्पू करेंगे, डायरेक्टली ये मास्क जो मैंने इन पे डाला है बालों में डाल देंगे, 4 मिनट रुकेंगे और इमीडिएटली वहां पे ही वेट बालों पे आप टोनर डाल सकते हो। क्लाइंट को चेयर पे लाने की जरूरत भी नहीं है, जस्ट फॉर द टोनर एट द बैक वॉश और वहां पे हो जाता है। कैन एनीवन टेल मी व्हाई? क्योंकि जब हम कंडीशनर डालते हैं क्या हो जाता है? बाल सील हो जाते हैं, क्यूटिकल्स। ये K18 स्टेप 2 जो मास्क है उससे क्यूटिकल सील नहीं होते हैं, इट इज पेनिट्रेटिंग अंदर, वो प्रोडक्ट अंदर जाके अंदर से काम हो रहा है। K18 में काम अंदर से हो रहा है, इट्स नॉट सरफेस सुपरफिशियल। सो वी कैन डू अ टोनर डायरेक्टली ऑन द K18 मास्क। कैन वी कंटिन्यू? So I'm putting the K18 on the bleached hair, okay? Then after that we put our toner, shampooed the hair और फिर से K18 दूसरे बार डाला है, and now you will see the result. Look at the even color from top to bottom, no traces of the red, the elasticity, the shine and the bounce. But that is only possible because we prep the hair, वो protection का layer डाला है। If I have to be very honest, about 5 years ago, I had done a very intense bleach on a client और उसका बालों का history में कुछ confusion हो गया था, straightening था या keratin था या क्या था। The hair started to break, melt होना शुरू हो गया था। Now we don't, हम कभी भी चाहते नहीं है कि हम इस position में हो। This product can prevent that from happening. For example, अगर कोई client virgin बालों के साथ straightening के लिए आ गई सैलून में, simple, virgin बाल है, डाल दो first lotion, iron कर दो, neutralize कर दो, हो गया, shine, सब ठीक है। But the problem is जब वो client 8 महीने बाद आएगी touch up straightening के लिए, जब overlap हो जाता है वो नए बालों में और पुराने straightening में, वहां पे जल नहीं जाते हैं कभी कभी बीच में। वैसे अगर हम ये प्रोटेक्शन वाला स्प्रे डालेंगे पहले, फिर अपना लोशन डाल के करेंगे, फिर न्यूट्रलाइजर के बाद जब वॉश करेंगे फिर से स्टेप 2 का मास्क डालेंगे बालों में, यू विल सी अ परफेक्ट ब्लेंड फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम। ना ये यूजुअली प्लेक्स जो होते हैं ना, अगर आप वो यूज कर रहे हो अपने कलर में तो क्या करना पड़ता है? पेरोक्साइड बढ़ाना पड़ता है, 20 के बदले 30 के बदले 40। इसमें कुछ नहीं करना है, नॉर्मल जैसे आपका आर्टिस्टिक नेचर है कलर करने में, आपको वो ही करना है। ओके, यू कैन यूज दिस इन अ पर्म स्ट्रेटनिंग, इट इज जस्ट द मोस्ट एक्सक्विजिट प्रोडक्ट। मैं एक बात बोलूं, सी फॉर अस एज आर्टिस्ट्स, हम क्या चाहते हैं कि एवरी ईयर हम और क्रिएटिविटी दिखाए, करेक्ट? बट अगर बाल ही नहीं बचे तो क्या करेंगे? दिस इज द ओनली वे टू अचीव the most beautiful exquisite colors and retain the health. Now these funky colors का कितना चल रहा है? अगर blue चाहिए बालों में, you have to bleach it to pale yellow. वो yellow निकलना चाहिए बालों में ताकि the blue catches. पर वहां पहुंचते पहुंचते तो बाल भी निकल गए। You need a backup of health in the hair. Okay? So now while this is still happening, which I hope happens a little quicker, I'm going to ask you all if you all have any questions. Yes. Very good. So her question is that, you know, we have lots of people coming from rural India. इतना बड़ा है, rural area से भी लोग आते हैं कभी cities में, उनको करना है। But now once they do the product, do the treatment, वो कोई भी शैम्पू यूज करते हैं और
ट्रीटमेंट के पहले भी क्या शैम्पू यूज करना है. दिस इज द ब्यूटी ऑफ K18. K18 का शैम्पू है, पर अगर आपको कोई और भी शैम्पू यूज करना है आप यूज कर सकते हो. द मेन थिंग इज द हेयर हैज टू बी क्लीन टू एक्सेप्ट दिस. ये जो प्रोडक्ट्स है ये दूसरे कोई भी ब्रांड में नहीं मिलने वाला है. शैम्पू कंडीशनर्स तो मिलेंगे, you can use any of them, but this peptide treatment there's no other like this. So say if these girls have done this treatment today, her next shampoo and conditioner can be anything. घर पे जाके in 2 days she can wash her hair with any shampoo conditioner. और 1-2 दिन बाद जब भी उनको फिर से शैम्पू करना है फिर से कर सकते हैं with whichever shampoo. For their hair I would recommend कि हर तीसरे बार कंडीशनर स्किप करके वो ये ट्रीटमेंट करे. ओके, एनी क्वेश्चंस? एनी मोर क्वेश्चंस? नो क्वेश्चंस? या, वेरी गुड क्वेश्चन. कैन यू यूज दिस प्रोडक्ट इन केराटिन ट्रीटमेंट? आपको क्या लगता है, कैन वी यूज दिस प्रोडक्ट इन अ केराटिन ट्रीटमेंट या सिस्टीन या बोटॉक्स? कैसे यूज करेंगे? Okay, so she says we will use the mask. Let me tell you all. जब हम केराटिन, सिस्टीन, बोटॉक्स ट्रीटमेंट करते हैं, you know we clarifying shampoo करते हैं और कभी-कभी 2 बार 3 बार भी करते हैं. Why? We want the hair to be एकदम साफ, कुछ नहीं है उस पे, ताकि प्रोडक्ट लैमिनेट हो जाए, अंदर घुस के लैमिनेट हो जाए बालों में. करेक्ट? पर अगर हम पहले से ही कुछ डाल दें, दैट कैन बी अ प्रॉब्लम. सो हाउ विल वी यूज दिस प्रोडक्ट? जब हम 2 क्लैरिफाइंग शैम्पूस कर रहे हैं ना, तो क्या करेंगे? वी स्टार्ट, एक क्लैरिफाइंग शैम्पू करो, फिर सिर्फ मिस्ट डालेंगे. ये मिस्ट में जो पेप्टाइड है एकदम अंदर पॉलीपेप्टाइड चेन्स में जाके बॉन्डिंग कर देगा. So the innermost area of the hair has become strong. क्योंकि ये कितने टाइम में काम करता है? 4 मिनट में. 4 मिनट में इसका काम हो गया, तो उसके बाद 4 मिनट बाद आप अपना दूसरा क्लैरिफाइंग शैम्पू कर देंगे. So you do your second clarifying shampoo and then you follow your procedure as normal. Now mask केराटिन के बाद डालने से क्या होगा? कुछ नहीं, क्योंकि बाल लैमिनेट हो गए हैं. मे बी आफ्टर अ मंथ जब थोड़ा सा वो केराटिन का इफेक्ट हट गया है, तब आप ये यूज कर सकते हो, ताकि आप वो केराटिन का रिजल्ट थोड़ा और बढ़ा सकते हो. ओके? अगर क्लाइंट ये यूज करेंगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बस थोड़ा वेस्टेज है. ओके? एनी मोर क्वेश्चंस? यस. Yeah. She's asked, how long does the effect last? K18 is not like a deep conditioning treatment. Deep conditioning में क्या होता है? अगर आज मैं स्पा में जाके बोला deep conditioning करना है, the result lasts about 2-3 washes, correct? K18 is a treatment. ये 2-3 वॉश के बाद, स्पा के बाद बाल एकदम वापस जैसे पहले थे वैसे हो जाएंगे. With a K18 it is a treatment. डैमेज का रिवर्सल हो रहा है, इलाज हो रहा है. So you don't need to do it every wash. हर तीसरी वॉश आप कर सकते हो, लेकिन 3 वॉश के बाद ऐसा नहीं लगेगा कि बाल पहले जैसे हो गए हैं. बाल जैसे जब पहला ट्रीटमेंट किया है, वो रिजल्ट जो मिला है आपको वो नहीं दिखेगा 3rd वॉश के बाद, लेकिन 3rd वॉश के टाइम बाल इतना बुरा भी नहीं रहेगा जितना पहले था. तो एज यू कीप यूजिंग इट, द सेकेंड टाइम, 3rd टाइम, 4th टाइम, आपको लगेगा कि अभी मुझे K18 का महीने में 1 बार कर लो. अंडरस्टूड? एनी क्वेश्चंस दिस साइड? यस. स्मूथनिंग मतलब केराटिन, सिस्टीन नहीं, नॉर्मल स्मूथनिंग में कर सकते हो. वो मिस्ट को आप पहले डालोगे बालों में, पहला लोशन डालने के पहले, तो मतलब बाल प्रोटेक्ट हो गए. फिर आप अपना स्ट्रेटनिंग लोशन डालोगे, वो स्ट्रेटनिंग लोशन रिंस करोगे,
ब्लो ड्राई, आयन, न्यूट्रलाइजर. न्यूट्रलाइजर के बाद आप स्टेप 2 भी डालोगे. ओके, सो इट्स नॉट कोई दिनों. सो ना ये हो गया ट्रीटमेंट. तो अभी क्लाइंट नॉर्मल शैम्पू कंडीशनर यूज करेंगे स्ट्रेटनिंग के बाद, जो अपना आप सजेस्ट करोगे. हर तीसरी बार आप उनको बोलोगे कि कंडीशनर मत डालो, K18 का मास्क डालो जो लीव इन है, इसको रिंस आउट नहीं करना है. ये K18 का प्रोडक्ट जो है आप हेना कोटेड बालों पे भी डाल सकते हो. ओके, यस. So what she's saying is वो एक दूसरा ब्रांड का प्लेक्स यूज करते हैं, rather पॉपुलर ब्रांड. तो क्या हम ये यूज कर सकते हैं? करेक्ट. दिस इज a vegan product, natural product. It can be used on children, older women, people who are going through chemo. किसी पे भी यूज कर सकते हो. तो अगर दूसरे ब्रांड के साथ भी यूज किया कुछ होगा नहीं. ओके. The main thing about this product is it does not affect the color. दूसरे ब्रांड्स में क्या है, अगर आप प्लेक्स यूज कर रहे हो तो पेरोक्साइड को बढ़ाओ या टाइम बढ़ाओ, या पहले तो इसमें रिंस आउट नहीं है, इट्स अ लीव इन प्रोडक्ट, तो वो टाइम भी बच गया आपका. ये स्टेप 2 डाल के रुक के फिर रिंस आउट, 20 मिनट रुक के रिंस आउट नहीं करना है. पुट इट इन द एयर, 4 मिनट्स बाद अपना सीरम या मूस या जो भी डाल के ब्लो ड्राई करना शुरू कर दो. ओके, कमिंग. यस, दिस इज फॉर यू. गुड क्वेश्चन. इफ समवन हैज हेयर फॉल, ये प्रोडक्ट स्कैल्प में पेनिट्रेट नहीं होता है. इट्स डिजाइंड फॉर द हेयर. अगर ये प्रोडक्ट स्कैल्प पे गया तो कुछ नहीं होने वाला है. बट आई टेल यू ऑल वन थिंग, हेयर फॉल सिर्फ अंदर की वजह से नहीं होता है. व्हेन द हेयर इज डैमेज्ड, व्हेन द हेयर इज वीक, तब बाल झड़ना शुरू हो जाता है. तो अगर हम बालों को ही मजबूत कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली द स्कैल्प विल फील कि उसको इतना काम नहीं करना पड़ रहा है. ओके, क्योंकि बाल तो एंड से मस्त हो गए हैं. इट विल वही एनर्जी जो बालों को स्मूथ करने में ऑयल्स यूज हो रहे हैं, वो बालों की ग्रोथ में यूज होगा. ओके, सो इट्स ऑल हैंड इन हैंड. एंड फील माय हैंड्स. ड्राई है नहीं ना? तो मैं रोज 4-5 बार क्लाइंट्स पे K18 लगाता हूं. कुछ तो होना चाहिए था मुझे. सो इट डजंट अफेक्ट द स्किन और एनीथिंग. ओके, एनी मोर क्वेश्चंस? यस माय डियर. I'm sorry? हाँ. See, what she's saying is, कभी कभी क्लाइंट ने 2-3 बार स्ट्रेटनिंग किया है और बाल कभी जल भी जाते हैं, जो रीग्रोथ आया है, बहुत कर्ली आ गया है. तो क्लाइंट्स फंस जाते हैं. वो चाहते हैं कि चलो मैं स्ट्रेटनिंग बंद ही कर दूं, पर ये आधा कर्ली आधा स्ट्रेट. तो either they have to cut their hair ताकि बढ़े, या you can start to do a milder straightening ताकि बाल इतना straight भी नहीं हो, थोड़ा wavy हो. But the fear is, हम लोग को डर लगता है कि इतना हो गया इनके बालों में, हम फिर से प्रोडक्ट कैसे डालें. But that is what this product is made for. आपका डर को मिटाने. You put the spray in the hair and then you put your first lotion. अभी इसका ये मतलब नहीं है कि स्प्रे डाल दिया, ब्लीच लगा दो या स्ट्रेटनिंग लोशन लगा दो और सो जाओ. नहीं, आप मॉनिटर करोगे. बट आई प्रॉमिस यू द थिंग इज, यू नो व्हाट, इट्स, लेट मी एक्सप्लेन टू यू दिस वे. आई लव टू पोस्ट ऑन इंस्टाग्राम. मैं 5 साल से पोस्ट कर रहा हूँ इंस्टाग्राम पे, पर मैं K18 2 साल से यूज कर रहा हूँ. आई वॉन्ट यू ऑल टू गो टू माई इंस्टाग्राम ना और एकदम ऊपर जाओ. K18 यूज करने के पहले माई कलर्स आर, if I can say so myself, they're very good. But K18 यूज करने के बाद, the shine, the finish, the volume, the intensity, आप देखोगे कि मेरे कलर्स का, you know, blonde,
अचानक मैं और ब्लॉन्ड कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि कर सकते हो. इट्स हेल्पिंग मी टू प्रोटेक्ट द हेयर. यू नो व्हाट आई मीन? सो इफ यू इन दिस डे एंड एज, अगर हमारा सैलून हमें पैसा दे रहा है, हमें पैसा मिल रहा है कलर करने से, इफ वी डू इट वेल, प्लस ये प्रोडक्ट यूज करने पे मैं ज्यादा चार्ज करता हूं. सो दिस इज जस्ट बेनिफिशियल इन दैट वे. Any more questions? This is for that lady there. Can someone just pass it to her? Any more questions? Yes. कितने दिन में केराटिन करें या See, she's saying कलर के बाद बाल खराब हो जाते हैं, तो केराटिन और या सिस्टीन कब करें? पर अगर आप कलर सही करेंगे तो खराब ही नहीं होंगे. अगर आप कलर के पहले K18 यूज करेंगे, कलर होने के बाद आपको सिस्टीन या केराटिन की जरूरत नहीं लगेगी, अनलेस आपके क्लाइंट को स्ट्रेट बाल चाहिए. अगर क्लाइंट को बस हेल्थी, हम यू नो व्हाट, दिस इज अ वेरी बैड ट्रेंड इन द कंट्री. यहाँ पे बहुत बुरा चल रहा है कि पहले बाल को जलाओ फिर बोलो सिस्टीन केराटिन करो. बाल को जलाना ही नहीं है. Why do I hear, जब भी मैं इंडिया में ट्रैवल कर रहा हूँ, क्लाइंट्स स्टाइलिस्ट पूछते हैं कलर के बाद बाल ड्राई हो, क्यों ड्राई हो गए हैं? ड्राई नहीं होने चाहिए. मैन्युफैक्चरर्स ने कलर इसलिए नहीं बनाया ताकि बाल ड्राई हो. गलत इस्तेमाल से बाल ड्राई हो जाते हैं. कलर के ऊपर कलर करने से बाल ड्राई हो जाते हैं. इसीलिए ये प्रोडक्ट बना है ताकि बाल ड्राई नहीं हो. अगर हमें वो, that's what I'm saying. मैं यहाँ पे इसलिए नहीं आया हूं क्योंकि मैं K18 से लिंक, आई एम अ कलरिस्ट. मेरा काम है बाल काटना, बाल कलर करना. आई लव दिस प्रोडक्ट क्योंकि मुझे हेल्प करता है कलर करने में. दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. ओके, तो आपको ये यूज करना है ताकि आप वहां तक पहुंचे ही नहीं कि हई बाल जल गए, जले ही नहीं. एनी क्वेश्चंस? यस माय डियर. So for the baby hair, now it's very simple. वॉश के बाद ऐसे बेबी हेयर ऊपर आ जाते हैं, तो क्या ये प्रोडक्ट उसको बिठाएंगे? नो, इट विल नॉट. इनफैक्ट अगर ये प्रोडक्ट डालोगे ना, और भी खड़ा हो सकता है. क्यों? बिकॉज द ट्रूथ इज, सच्चाई ये है कि ये प्रोडक्ट बालों को स्ट्रेंथन कर रहा है. अगर कोई भी बाल में जान आ गया तो वो बाउंस होगा ही, तो वो छोटे भी बाल ऐसे बाउंस हो जाएंगे. दैट्स द ट्रूथ. वो बालों को बिठाना है तो आप तो जेल या कुछ लगाओ. ये प्रोडक्ट से तो बिल्कुल और खड़े हो जाएंगे क्योंकि ये तो बालों में जान लाती है. एनी मोर क्वेश्चंस? आर वी डन? नो मोर क्वेश्चंस? वाओ, सो एवरीवन वांट्स टू बाय K18, right? Okay, we're just going to wait for the model. You're ready, my darling? Okay, let's get started. Oh, you have a question? Sit. I can't hear, sorry. Yes. So this product is vegan. ये जो bottles भी बने हैं recyclable है. It's ticked all the boxes. No animal testing, natural ingredients. तो ये बच्चों पे यहाँ पे knots आ जाते हैं, छोटे छोटे बच्चों पे, और फिर यू हैव टू पुल, ये डालो वो डालो, ऑयल डालते हैं. नो, वॉश द चाइल्ड्स है, ये मास्क लगाओ, द नॉट्स विल ओपन. तो बेबीज का कर्ल्स कैसे बाउंसी हो जाते हैं, इट्स विद दिस. सो यू कैन यूज इट ऑन चिल्ड्रन, यू कैन यूज इट ऑन प्रेग्नेंट वुमेन, यू कैन यूज इट ऑन पीपल गोइंग थ्रू कीमो, उनका कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है. इट्स अ नेचुरल प्रोडक्ट. वो स्किन में, स्कैल्प में पेनिट्रेट नहीं होता है. It's only on the hair. It doesn't have a fragrance. तो ऐसे कुछ स्मेल नहीं आएगा कि प्रेग्नेंट वुमन को लगेगा. Nothing like that. Okay? Come.
Okay. So we've done the treatment, waited 4 minutes. 4 minutes के बाद we blow dried and we have tonged it. Now we've done a normal tong in her hair. I just want you all to see how after doing an intense treatment, ये ट्रीटमेंट में टाइम नहीं लगता है, 4 मिनट लगते हैं, लेकिन प्रोडक्ट इंटेंस है, बहुत कॉन्सेंट्रेटेड प्रोडक्ट है. पर जब हम कॉन्सेंट्रेटेड मास्क सोचते हैं, बाल फ्लैट हो ही जाता है. I want you all to see the movement and the bounce in this hair, okay? Just tilt your head back, my darling. Yeah, that's fine. No product is put in this. I've not put any mousse, no gel, no hairspray. See the bounce? See the color, how it's looking so much more vibrant. Okay? Just give me the comb. Did. I'm going to put a little bit of hairspray now for y'all to see the volume that we can create. Come sit here, my dear. मैंने मॉडल्स को भी बोल दिया. I said please. Usually, come sit here, sit here. Usually हम लोग मॉडल्स को बोलते हैं don't touch the hair. मैंने इन दोनों को बोला है जब आप लोग चल रहे हो बालों के साथ खेलो, because ये तुम फोटोशूट नहीं है. हम लोग नॉर्मल क्लाइंट्स के साथ डील करते हैं. हम लोग के कितने नखरे होते हैं क्लाइंट्स के, तो वैसे ही दिखाना था कि ये बाल मूवेबल है, सॉफ्ट है, बाल जैसे फील भी होना चाहिए. इट शुडंट बिकम हार्ड, क्रिस्पी, यू नो. It should feel like hair. It should have movement. It should have bounce. It should have shine. When you're speaking, the hair should move. It cannot be like cement. Correct? Okay. Come, my darling. We'll have the second model. Come. Now, ये बालों में we put a little bit of leave-in cream and we've scrunched it. No mousse, nothing. Can I get a bit of serum? Now I'm going to show you all how to open this out. I'm just taking a little bit of serum and then never with your fingers. With हाथों से हमें खोलना है. ऐसे करेंगे, the hair will all frizz. So with the round of your hand, start to, whoops. Start to open the hair like this. Okay, 1 second, turn this side, darling. Okay, throw your hair down. Okay, stay like that. Okay, throw your hair back.
Are you ready to see this curly goddess? Woo! See the volume, see the bounce. Before we started, it was so thin. But now look at this. ऐसे लग रहा है कि extensions डालो इनके बालों में. Walk, darling. Yet again, what we want to insist upon is the softness. Curls should feel like curls. It shouldn't feel like Maggie. Okay? It has to feel soft. It has to feel wearable. Okay? And that is the beauty of this product. So, you know what? यहाँ पे हम बस इतना ही बात कर सकते हैं. But if you want more information, our stall number is 602. And I cannot emphasize this more. अगर आपको अपना करियर, अपना कलर का जो गेम है, अगले लेवल तक लेके जाना है, you have to use some sort of protection. For me, I've used many things. I love this product. That's why I'm here to talk about it. It really does enable young artists to create जो ये करेंगे, वो करेंगे और फिर 2 step बाद है क्या कर दिया. But with this product, you can really push the limits. Salon owners, you have to encourage your younger artists to be a little experimental. उनको experiment करने देना है, but with the right protection. And this is what this product is here for. So stall number 602. You can follow K18 Hair _ India, or you can follow me, Elton Steve, on Instagram for color ideas, tips and tricks, whatever. I hope you guys had a good time and you learned a little something from us. And have a great time at Professional Beauty. Let's go. Thank you. Thank you. Check. So big round of applause for Team K18. Thank you. And then can you introduce your 2 left and right hand? Oh, yeah, sorry. Always- Let me introduce you to the backbones behind my work. Can I have Raj and Sahil on stage, please? Raj and Sahil. Big round of applause for my assistants. Thank you. Thank you so much, Team K18. Thank you. Thank you so much, Mumbai, for having here.